सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम मैं पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली जो होती है वो घर जल्दी आ जाती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, इसलिए बस आते ही चेंज करती है और बेड पे आके लेट जाती है। लक्ष्मी लिली से बात करने की कोशिश करती है और लिली कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट ऐसे बोल के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है और बस सो जाती है। लक्ष्मी टाइम की तरफ देखती है, अभी तो बहुत टाइम पे, इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं सोता, पर फिर भी जब लिली सो गई थी तो लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो भी उसी के साथ सो जाती है। और जब दोनों ही सो जाते हैं और मिडनाइट में लिली उठ जाती है, शायद उसने कुछ गलत सपना देख लिया था, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और लक्ष्मी भी उठ जाती है, कहती जान क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, और ऐसे बोल के लिली को हक कर लेती है। लिली बहुत रोती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ जान, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ तुमसे मेरी हो, मेरे अलावा कभी किसी की नहीं हो सकती, प्रॉमिस करो मुझे, मुझे प्रॉमिस करोगे तुम सिर्फ मेरी हो। लक्ष्मी हाँ जान, मैं सिर्फ आपकी हूँ। तो लिली बहुत रोती है, कि कैसे कर सकती हो मेरे साथ, हाँ अपना नाम किसी और के नाम के सामने कैसे लगा सकती हो, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी, तुम्हारे नाम के आगे कोई नाम लगेगा तो वो सिर्फ मेरा होगा, किसी और का नहीं। लक्ष्मी हाँ जान वो आपका ही नाम होगा, रिलैक्स, क्या हो गया, वो एक झूठ था, वो सच नहीं था। ओके सच तो ये है ना कि मैं आपकी हूँ, हाँ रोना बंद करो, लक्ष्मी तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे नहीं पता, तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, तुम मेरी हो, बोलो ना तुम मेरी हो। लक्ष्मी हाँ जान मैं सिर्फ आपकी हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ रोना बंद करो। और लिली कहती मेरी मी, लक्ष्मी व्हाट, लक्ष्मी हाँ प्लीज़ प्लीज़ मेरी मी, मुझसे बस शादी कर लो, हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, प्लीज़ 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 लक्ष्मी, प्लीज़ मेरी मी, प्लीज़। और ऐसे बोल के बहुत रोने लग जाती है। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता, वो लिली की तरफ देखती हो, फिर पुरानी याद मैं ये सोचने लगती है, अब लिली ने खुद उसे बोला था कि उसे शादी में बिल्कुल विश्वास नहीं है। लक्ष्मी वो सब बातें सोचने लगती है और दूसरी तरफ यहाँ लिली अब खुद लक्ष्मी से बोल रही होती है कि प्लीज़ मैरी मी। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो कहती लिली पर तुम तो, लिली बोलती मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज़ से यस, प्लीज़ बोलो कि मुझसे शादी करोगी। लक्ष्मी बोलती हाँ ओके ओके हम शादी करेंगे, ओके हम रिलैक्स हो जाओ, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के फेस को टच करती है, उसके फेस पे किस करती है, उसे रिलैक्स फील करने की कोशिश करती है। और तभी लिली बस लक्ष्मी को टाइटली अपनी बाहों में भर लेती है और बहुत ही ज़ोर से हक करके बैठी रहती है। लक्ष्मी भी उसे अपनी बाहों में थाम लेती है, ऐसे ही काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। फिर लक्ष्मी थोड़ा पीछे होती है, लिली के आंसू पोंछते हुए कहती है क्या जान बच्चों की तरह रो रही हो, छोटी बच्ची हो क्या, हाँ चलो आंसू पोंछो। क्या हो गया है, मैं कहीं नहीं जा रही, आई एम श्योर। सब मत सोचना, मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ ये आप जानती हो, आपके अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, नहीं कभी सोचूंगी, ओके। अब मेरा हाथ छोड़ो, मैं पानी लेके आऊँ। लिली बोलती नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, प्लीज़ कहीं मत जाओ। लक्ष्मी बोलती अच्छा ठीक है चलो साथ में चलते हैं, हाँ। लिली बोलती पर मुझे पानी नहीं चाहिए। लक्ष्मी बोलती बेबी प्लीज़ चलो, और कुछ खा भी लो, कुछ खाया भी तो नहीं था आपने। लिली बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। लक्ष्मी बोलती हाँ बाबा तो मैं हूँ ना, चलो साथ में चलते हैं, नीचे आओ। लक्ष्मी ऐसे बोल के बेड से नीचे उतरती है और फिर लिली भी नीचे उतर आती है। लिली लक्ष्मी का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहती थी और लक्ष्मी भी कुछ नहीं कहती है, दोनों ऐसे हाथों में हाथ लिए रसोई में आते। रसोई में आने के बाद लक्ष्मी कहती जान अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ोगी तो मैं पानी लूँगी ना। और तो लिली कहती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हाथ नहीं छोड़ना। तो लक्ष्मी ऐसे लिली को पकड़ती है इसके फेस से और कहती जान हे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, इट्स ओके, गहरी सांस लो, सब ठीक है। आपको छोड़ के कहीं नहीं भाग रही, रिलैक्स, हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ोगी तो मैं पानी डालूंगी ना, प्लीज़ मैं इधर ही हूँ आपके साथ, आपके सामने, कहीं नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस, प्लीज़ छोड़ दो। लिलीवती पक्का कहीं नहीं जाऊँगी ना। लक्ष्मीवती हाँ पापा पक्का कहीं नहीं जाऊँगी। तो लिली फिर हाथ छोड़ देती है। लक्ष्मी जो है वो पानी डालती है और लिली को कहती है कि चलो पानी पियो। लिली पी नहीं रही होती तो लक्ष्मी उसे अपने हाथ से पानी पिलाती है और फिर खाना गर्म करती है। ये दोनों साथ में बैठ के उधर रसोई में खा रहे होते हैं। लिली से इसे खा नहीं पा रहे होते क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी कुछ सोच रही होती है। लक्ष्मी लिली के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहती है क्या हुआ, आज मैं खिलाऊँ, मेरे हाथ से खाओगी। लिली बोलती तो लक्ष्मी लिली को अपने हाथ से खाना खिलाती है और लिली फिर चुपचाप खा लेती है। ये दोनों ऐसे साथ में खाना खाते हैं और लक्ष्मी लिली को बोलती है कि जान क्या मैं कुछ पूछूं। लिली बोलती लक्ष्मी बोलती है कि आपने मुझसे शादी करने का डिसीजन कब लिया, आई मीन डायरेक्ट शादी का पूछ लिया, क्या सोच के पूछा। लिली बोलती क्या मतलब क्या सोच के पूछा। लक्ष्मी बोलती मैं बस जानना चाहती हूँ क्या आया माइंड में जो आपने सीधे मुझसे शादी का पूछ लिया। लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के कहती है कि क्यों नहीं पूछ सकती,
आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? लेकिन होती वो बात अलग है, ऑफ कोर्स मैं करना चाहती हूँ, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपने सडनली मुझसे शादी का क्यों पूछा? लिली होती आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, हम मेरे बगैर नहीं रहना चाहती, मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहती, और क्या चाहिए एक शादी करने के लिए? लक्ष्मीपति पर जिस लिली को मैं जानती थी उसके लिए तो शादी बकवास था। उसके लिए दो लोगों का मेल नहीं थी शादी, बल्कि दो लोगों का दूर जाना था शादी। और अब अचानक से शादी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या दूर जाना चाहती हो? लिलीपति नहीं, मैं पास रहना चाहती हूँ। लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी के काफ़ी करीब आ जाती है। वो कहती है कि मुझे रियलाइज़ हो गया है, जो मैं सोचती थी शादी के बारे में मैं वो गलत सोचती थी। आई नो, अब मैं जानती हूँ शादी का मतलब क्या है, और मैं सोच समझ के फैसला लिया है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बस आपके साथ बिताना चाहती हूँ। मैं डिसाइड कर लिया है, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया में आपसे ज़्यादा मेरे लिए कीमती कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। लक्ष्मी लिली को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती है। लिली लक्ष्मी से कहती है कि बोलो ना, मुझे शादी करोगे ना? लक्ष्मी हंसते हुए लिली की लिप्स पे किस करती है। लिली भी हंसते हुए उसे किस करते हुए कहती है, तो क्या ये हाँ है? लक्ष्मी बोलती है, क्या मैं कभी ना कर सकती हूँ? तो लिली लक्ष्मी को अपनी बाहों में थाम लेती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को टाइटली हग करके बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों इस टाइम क्या कर रहे हो रसोई में? लक्ष्मी थोड़ा दूर होकर बैठती है, कहती मम्मा वो हमें भूख लगी थी, खाना नहीं खाया था ना। तो उसकी मम्मा कहती तो टाइम पे खाना क्यों नहीं खाते हो? इसलिए तुम दोनों कमज़ोर होते जा रहे हो। लिली तुम इसे समझा नहीं सकती, तुम भी उसी के साथ मिल गई हो। तो लिली बोलती अच्छा आप आए ना, बैठे, आप इस टाइम यहाँ क्या करिए, आपको कुछ चाहिए था? तो वो बोलती है नहीं बस ऐसे ही पानी पीने के लिए आई थी। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लक्ष्मी पानी देती है अपनी मम्मा को और कहती है कि आप अकेली मेड कहाँ है? हमने बोला था ना उसको कि वो आपका ख्याल रखिए, वो क्यों नहीं उठी? तो कहती वो शायद सो गई थी इसलिए। लक्ष्मी बोलती ठीक है, चलो मैं आपको आपके रूम तक छोड़ के आती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती क्यों, क्या मैं यहाँ पे तुम दोनों के पास थोड़ी देर बैठ नहीं सकती? लक्ष्मी बोलती हाँ मम्मा बैठो ना। तो उसके बाद ये लोग साथ में बैठ जाते हैं और लक्ष्मी की मम्मा लक्ष्मी को बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं तो। लक्ष्मी होती मैं क्या? लक्ष्मी की मम्मा कहती वो मैं सोच रही थी कि हम दोनों एक बार हो के आए तुम्हारे दादा के घर से। तो लक्ष्मी होती दादा के घर? हम तो वहाँ जाते भी नहीं है ना। तो बोलती हाँ, पर अब मैं सोच रही हूँ कि हम वहाँ से हो ही आए। लक्ष्मी बोलती पर दादा के घर क्यों? आपको तो दादा दादी पसंद भी नहीं है ना। तो बोलती मेरी पसंद नापसंद से क्या हो जाता है, तुम्हारे दादा दादी तो है ना। मैंने डिसाइड कर लिया हम कल जा रहे हैं। तो ऐसे उठ के वहाँ से चली जाती है लक्ष्मी। इससे पहले अपनी मम्मा से कुछ पूछती, उसकी मम्मा वहाँ से जा चुकी थी। लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है, लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है और लक्ष्मी बोलती है मैं मम्मा से बात करके आती हूँ, ओके प्लीज़ सैड मत होना। तो लक्ष्मी अपनी मम्मा से बात करने के लिए चली जाती है। यहाँ लिली सैड हो जाती है। लक्ष्मी अपनी मम्मा के पास जाती है, कहती मम्मा ये सडनली आपने दादा दादी के पास जाने का प्लान क्यों कर लिया? आई मीन मैं नहीं जाना चाहती। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है मैंने तुमसे पूछा नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लक्ष्मी बोलती ठीक है आप जाए, मैं नहीं जा सकती, मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मेरे लिए मेरी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो? मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, कोई रीज़न है तो कि मैं तुम्हें साथ लेके जाना चाहती हूँ। तुम अच्छे से जानती हो तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी स्टडीज़ की फ़िक्र है। चुपचाप रेडी हो जाना, सुबह हम निकल रहे हैं और कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मीवती मम्मा पर तो उसकी मम्मा कहती मैंने जो बोला चुपचाप वो करो, बोला ना हम जा रहे हैं, अब जाओ मुझे सोना है। तो ऐसे बोल के सो जाती है। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो वापस रसोई में जाती है, देखती है कि लिली उधर ही बैठी है। लक्ष्मी लिली के पास जाके बैठ जाती है, कहती क्या हुआ जान, चलो सोने चलते हैं। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ उठो ना, आओ चलो जल्दी से सो के आते हैं। लक्ष्मी बोलती है कि उठो ना, क्या सोना नहीं है क्या? मम्मा देखो मुझे कितनी नींद आ रही है, मुझे तो सोना है। हाँ चलो 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 चलो। तो लक्ष्मी ऐसे लिली का हाथ पकड़ के चलने लगता है, पर लिली उधर ही बैठी रहती है। लक्ष्मी पीछे होती है, कहती क्या हुआ चलो ना। लिली बोलती है तो आप कल जा रही हो? लक्ष्मी बोलती हम इस बारे में सुबह बात करें प्लीज़, अभी मुझे बहुत नींद आई है। लिली बोलती हम अभी बात करेंगे क्योंकि मुझे अभी बात करनी है। तो लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है, लिली एकदम गुस्से में बैठी होती है। लक्ष्मी थोड़ा घबराती है, पास में चेयर पे बैठ जाती है, कहती है जान प्लीज़, मम्मा बस मिलना चाहती है, हम मिल के वापस आ जाएंगे। लिली बोलती ठीक है मैं साथ चलूँगी। लक्ष्मी बोलती जान आपको साथ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्टडी करनी है, आपको प्रैक्टिस पे जाना है, बहुत कुछ है ना। लिली बोलती क्यों, मैं आपके साथ आपकी फैमिली में नहीं आ सकती? मतलब तुम मुझे अपनी फैमिली का पार्ट मानती ही नहीं हो?
लक्ष्मीवती ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है, यू आर माई फैमिली जान, लेकिन बात को समझो। लिलीवती अगर मैं फैमिली मेम्बर होती तो ऐसा थोड़ी बोलती मुझे। लिली ऐसे बोल के रूम में चली जाती है, मुँह से जाके बैठ जाती है। लक्ष्मी लिली के पास आती है, उसका हाथ थामते हुए उसके हाथ पे किस करते हुए कहती, तो कुछ सोचा है आपने? लिलीवती किस बात पे बारे में सोचना था मैंने? लक्ष्मीवती यही कि सुबह क्या पहन के जा रही हो? लिलीवती मुझे कहीं नहीं जाना। लक्ष्मीवती अरे लिलीवती मुझे बोला ना, मुझे नहीं जाना कॉलेज, तो मुझे नहीं जाना। लक्ष्मीवती पर मैं कॉलेज की तो बात ही नहीं करी, आप कल हमारे साथ चल रही हो ना मेरे दादाजी के घर। लिली ऐसे सुनते ही लक्ष्मी की तरफ देखती, कहती क्या सच में मैं आ सकती हूँ? लक्ष्मीवती हाँ अब आ सकती हूँ, हम दोनों साथ में जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। पता है मुझे तो दादाजी बहुत पसंद है, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन मम्मा ही है जो उन्हें प्यार नहीं करती, मतलब पता नहीं वो पसंद नहीं करती यार उन्हें। लिली जो है वो तुरंत लक्ष्मी को हक करती रहती, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लक्ष्मी बोलती गंदी, और आके बाद फिर से ऐसा मत बोलना कि आप मेरी फैमिली नहीं हो। लिली हंसने लग जाती है, कहती आई लव यू। लक्ष्मी बोलती आई लव यू टू, चलो अब सोते हैं। लिली बोलती सोना क्यों है, आई मीन हम अभी तो सो के उठे हैं ना। और लिली ऐसे बोल के थोड़ा सा लक्ष्मी के करीब आने लगती है। लक्ष्मी थोड़ा पीछे होती है, कहती हमें सुबह जल्दी उठना जाना है तो उसके लिए सोना पड़ेगा ना, हाँ गुड नाइट। लक्ष्मी ऐसे बोल के लेट जाती है। लिली हंसते हुए थोड़ा सा लक्ष्मी के करीब आके लेटती है और उसकी टमी पे यूँ हाथ उठा लेती है, पर लक्ष्मी कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो लिली थोड़ा और पास आ जाती है और फिर लक्ष्मी को देखती है कि वो कुछ रिएक्ट कर रही है कि नहीं। पर जब देखते हैं कि कोई रिएक्ट नहीं कर रही तो लिली उसके थोड़ा और करीब आ जाती है और बिल्कुल उसे ऐसे हक करके लेट जाती है, उसके अंदर घुस के। लक्ष्मी थोड़ी खांसी गिरती है। लिली कहती है क्या हुआ, खांसी हो रही है क्या किसी को? लक्ष्मी बोलती है कि नहीं मुझे सोना है, गुड नाइट। तो लक्ष्मी आंखें बंद कर लेती है। लिली हंसते हुए लक्ष्मी के बहुत पास आ जाती है, उसके नेक के पास ऐसे अपना फेस रख लेती है और उसकी नेक पे अपनी गरम गरम सांसें छोड़ते हुए वहाँ पे अपने लिप्स से टच करने लगती है। लक्ष्मी कहती क्या कर रही हो? लिली बोलती मैं सो रही हूँ, मुझे सोने दो, गुड नाइट। लक्ष्मी हंसते हुए फिर से आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्मी अभी आंखें बंद कर रही थी कि लिली जो है वो लक्ष्मी की नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। लक्ष्मी थोड़ा स्माइल करती है और देखते ही देखते लिली लक्ष्मी के ऊपर आ जाती है। लक्ष्मी अपनी आंखें खोल लेती है और हंसने लग जाती है। लिली लक्ष्मी की लिप्स पे किस करती है तो लक्ष्मी भी उसे किस करने लग जाती है। धीरे धीरे ये दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं और लिली जो है वो लक्ष्मी की ड्रेस के अंदर हाथ डाल देती है। लक्ष्मी बोलती जान क्या कर रही हो, मैंने बोला ना मुझे सोना है। लिली बोलती हाँ तो हम सो तो रहे हैं साथ में। तो लक्ष्मी थोड़ा स्माइल करती है। उसके बाद लिली धीरे धीरे लक्ष्मी की बॉडी को टच करते हुए उसकी ड्रेस को रिमूव करने लगती है और लक्ष्मी भी अब बिल्कुल नहीं रुक गई थी और लिली ऐसे लक्ष्मी की फुल बॉडी पे किसेस कर रही होती है, उसे बाइट्स कर रही होती है और ये दोनों साथ में बहुत मस्ती करते हैं। काफ़ी देर तक ऐसे ये दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए होते हैं, काफ़ी देर तक रोमांस करते रहते हैं। उसके बाद बस एक दूसरे को अपनी बाहों में थामते हैं और बाहों में थामते सो जाते हैं। अगले दिन लिली की जब आँख खुलती है वो देखता है कि लक्ष्मी बेड पे नहीं है तो लिली घबरा जाती है। अब कहती है कि कहीं लक्ष्मी मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई। पता नहीं क्यों लिली के माइंड में बात आ जाती है। वो तुरंत उठती है, अच्छे से ड्रेस पहनती है और बाहर की तरफ भागती है सीधा लक्ष्मी की मम्मा के रूम में। वहाँ जाती है, देखती है कि लक्ष्मी की मम्मा रूम में ही है। तो लक्ष्मी की मम्मा को देख के लिली के मन में थोड़ा सुकून आता हो गई थी। लक्ष्मी की मम्मा इधर है तो मतलब लक्ष्मी कहीं नहीं गई होगी। लिली गहरी सांस ले रही थी कि तभी पीछे से लक्ष्मी आ जाती है, कहती जान उठ गई तुम और उठते साथ मम्मा के रूम के बाहर क्या कर रही हो? लिली बोलती मैं तो बस आपको ही देख रही थी। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी की तरफ देखते हैं। लक्ष्मी समझ जाती है, लिली के पास आके उसके चीक्स को टच करते हुए कहती क्या लगा था मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी? लिली गहरी सांस लेती है, बस लक्ष्मी को अपनी बाहों में थाम लेती है, कहते थैंक यू मुझसे दूर नहीं जाने के लिए। लक्ष्मी हंसते हुए कहती है ओ मैडम आपके लिए जितनी ज़रूरी मैं हूँ ना उतनी मेरे लिए आप ज़रूरी हो। तो ऐसा मत सोचा करो कि मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जा सकती। ये दोनों आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लक्ष्मी की मम्मा आवाज़ लगाती है लक्ष्मी बेटा कहाँ रह गई हो, जल्दी आओ ना हमें देर हो रही है। लक्ष्मी कहती जी मम्मा आ रही हूँ। लक्ष्मी कहती मैं मम्मा से बात कर लूँ। लिली बोलती ठीक है। लक्ष्मी कहती आप जाओ रेडी हो जाओ, मैं तब तक मम्मा से बात कर लेती हूँ, ओके फिर चल देंगे वरना लेट हो जाएगा। लिली बोलती ओके। लक्ष्मी अपनी मम्मा के पास जाती है और तभी लक्ष्मी की मम्मा कहते हैं कि बेटा तुमने अपनी पैकिंग कर ली। लक्ष्मी कहती पैकिंग पैकिंग किस लिए मम्मा, आ जाएंगे ना वापस? उसकी मम्मा कहती हाँ आ जाएंगे, फिर भी अपने 3-4 सूट रख लो। लक्ष्मी कहती तीन चार सूट मम्मा, हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? उसकी मम्मा कहती जितना बोला बस उतना करो। लक्ष्मी कहती मम्मा पर मेरी बात तो सुनिए, मेरा कॉलेज है, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसकी मम्मा कहती अब
मेरे आगे बोलोगी, जो बोला बस उतना करो। लक्ष्मीवती ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर वो मुझे कहना था कि वो लिली भी साथ आना चाह रही है, तो मैंने उसे बोला कि वो पैकिंग कर ले, साथ में चलते हैं। अच्छा किया ना मैंने। तो लक्ष्मी की मम्मा ऐसे लक्ष्मी की तरफ घूरती हैं, कहते तुमने एक बार भी मुझसे पूछा, मतलब सारे फैसले खुद ही करोगी। मैं अब कुछ नहीं हूँ, मुझे तुम पूछना भी ज़रूर नहीं समझती, इजाज़त लेना तो दूर की बात है। लक्ष्मीवती नहीं मम्मा, वो बात नहीं है, वो बस जिद कर रही थी, कह रही थी मैं चली जाऊँगी तो वो अकेला फील करेगी, सैड हो रही थी, तो बस इसलिए लक्ष्मी की मम्मा कहती हम उसे साथ लेके नहीं जा सकते। लक्ष्मीवती पर मम्मा क्यों, ऐसा भी क्या होगा? उसकी मम्मा कहती हम किसी और के घर जा रहे हैं, हमारा घर नहीं है। लक्ष्मीवती मम्मा वो हमारे ही है, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, मैं दादाजी से बात कर लूँगी ना, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उसकी मांगती मैंने बोला ना लिली हमारे साथ नहीं चल सकती। और तभी वहाँ पे मेड आ जाती है, वो देख लेती है कि ये लोग पैकिंग कर रहे हैं, और ये देख के वो हैरान हो जाती है, कहती है आप लोग कहीं जा रहे हो? जैसे वैसे बोलती है तो लक्ष्मी की मम्मा से घूर के उसे देखती है, कहती है कि जब हम बात कर रहे हो तो तुम्हें बीच में किसने बोलने को बोला? अपने काम से काम रखो और अभी जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोल के उसे डांट लेती है और जाने का बोल देती है, और वो बस ऐसे लक्ष्मी की मम्मा को देख रही थी। लक्ष्मी की मम्मा गुस्से में चिल्लाती है बोला ना जाओ यहाँ से, तो वो बाहर आ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि लक्ष्मी की मम्मा ने उस पर डांटा था, इसलिए कि वो जा रही थी। और लक्ष्मी की थी मम्मा आपको क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? उन बेचारी पे क्यों चिल्ला रही है? उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। आप ना मेरा गुस्सा उन पर मत निकालो, ठीक है? अगर लिली नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊँगी, आपको अकेले जाना है ना, आप अकेले ही जाओ, मैं नहीं आ रही। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के गुस्से में रूम में चली जाती है। लिली कहती जान सुनो, मैं सोच रही हूँ मैं ये शर्ट रख लूँ क्या? मैं वहाँ पे पैंट शर्ट्स पहन सकती हूँ, शॉर्ट्स तो नहीं पहन सकती, पर पैंट तो चलेगी ना? हाँ, या तुम्हारे दादाजी को ये भी नहीं पसंद? लिली बोलती है कि बोलो ना जान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा ये बता दो, ये वाइट शर्ट रखूँ या ब्लैक शर्ट रखूँ? जान तुम सुन भी रही हो कि नहीं? तो लिली देखते हैं कि लक्ष्मी सुन ही नहीं रही, तो लिली उसके पास जाती कहती जान क्या हुआ, आई एम टॉकिंग टू यू, आपका ध्यान कहाँ है, मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? तो वो कहती हाँ क्या क्या बोल रही थी? लिली बोलती मैं कब से पूछ रही हूँ, मैं वाइट शर्ट रखूँ या ब्लैक? लक्ष्मी बोलती किस लिए? लिली बोलती हम जा रहे हैं ना। लक्ष्मी बोलती नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, आप रेडी हो जाओ, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। लिली बोलती पर आपने तो बोला था। लक्ष्मीवती बोला ना जान, अब हम नहीं जा रहे, चाहो आप कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। लिली बोलती पर हुआ क्या? लक्ष्मीवती यार बोला ना एक बार हम नहीं जा रहे, आपको ज़्यादा दिल है ना, अभी मम्मा के साथ चली जाओ, मुझे नहीं आना। नीलवती जान रिलैक्स, चिल्ला क्यों रही हो मुझ पे? लक्ष्मीवती आई एम सॉरी। लीलावती हे इट्स ओके, इधर आओ। तो लिली ऐसे लक्ष्मी का हाथ पकड़ उसे बिठा दिया, कहती अब बताओ मुझे क्या हुआ है, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मम्मा के साथ कोई झगड़ा हुआ? लक्ष्मीवती यार मुझे मम्मा की कोई बात समझ नहीं आ रही, अचानक से जिद करी है जाना है जाना है जाना है, और अब जब मैं कह रही हूँ चलते हैं तो अब कहते हैं कि तुम्हें साथ लेके नहीं जाना। लिलीवती ओ तो तुम्हारी मम्मा चाहती है कि मैं साथ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं आती, आप मम्मा के साथ जाओ। लेकिन बोलती हे जान बात वो नहीं है, मम्मा बस अपनी ज़िद कर रही हैं और कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊँगी, आपको अच्छे से पता है। लिली बोलती ठीक है ना कोई बात नहीं मम्मा, मुझे साथ नहीं लेके जाना चाहती तो इट्स इट्स ओके, यू गो ना यार, मेरी वजह से अब आप क्यों नहीं जाओगी? आप ज़रूर जाओगी। हाँ मैं कॉलेज के लिए रेडी होती हूँ। तो लिलिया से बोल के अपना एक ड्रेस निकालती है और चेंज करने के लिए चली जाती है। लक्ष्मी समझ जाती है कि लिली अपसेट हो गई है, उसे बुरा लग गया है, और कहती है यार मैं मम्मा को क्या करूँ, मम्मा को क्या हो गया है, वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है, पहले तो ऐसी नहीं थी। और वहाँ मेड जो है वो फिर से लक्ष्मी की मम्मा से बात करने के लिए जाती है। वो देखती है कि लक्ष्मी की मम्मा पैकिंग कर रही है, और वो उनके हाथ से कपड़े लेती है, कहती है आप कहीं नहीं जा रही, समझी मैंने क्या बोला, आपने सुना, आप कहीं नहीं जा रही। तो बोलती तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, तुमने इस घर में सिर्फ एक मेड हो, तो अपनी हैसियत मत भूलो और पीछे हटाओ। तो बोलती माना मैं मेड हूँ, लेकिन मैंने बोला ना आप नहीं जाओगी, अगर आपने जाने के बारे में सोचा तो मैं लक्ष्मी को सब बता दूंगी। तो बोलती कब तक तुम मुझे धमकाती रहोगी? हाँ जिसे जो बताना बता दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं जा रही हूँ तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। तो ऐसे बोल के फिर से बैग में कपड़े रखने लगती है। मेड हंसते हुए कहती ओह तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं लक्ष्मी को कुछ बता दूँ, राइट? बोलती हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे जो बताना जो इसलिए बतानी चाहो बता दो। कहती फ़र्क नहीं पड़ता, सही ठीक है मैं फिर उसे बताने जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगती है, और तभी लक्ष्मी की मम्मा उसका हाथ पकड़ती हैं और उसे ज़ोर से दीवार से तेल मतलब लगा देती हैं, और शोल्डर से पकड़ रखा होता है दोनों शोल्डर से। कहती मैंने बोला ना तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी बेटी से बात भी नहीं करोगी, समझी तुम? तो वह हंसते हुए कहती है मुझे पता था, तुम्हें यही डर है ना कि मैं लक्ष्मी को कुछ बता दूँगी, इसलिए उसे यहाँ से लेके जाना चाहती हो, राइट? तो वो जैसे ऐसे बोलती है तो लक्ष्मी की मम्मा उसका हाथ छोड़ देती है और पीछे हो जाती है, कहती नहीं। तो बोलती यही बात है तुम मुझसे डरती हो,
तुम मुझसे डरती हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकती हूँ। तो बोलती हाँ, मुझे लगता है तुम मेरे साथ बुरा कर सकती हो, क्योंकि तुमने पहले भी मेरे साथ किया है। एक बार पहले तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद किया है, और दोबारा से मैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती, समझी। तो बोलती है ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं लक्ष्मी को कभी भी कुछ नहीं बताऊँगी, पर तुम जाओ मत, प्लीज़ मत जाओ। लक्ष्मी के फ्यूचर का सवाल है, उसकी स्टडीज़ का सवाल है। लक्ष्मी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम जो बनना चाहती थी वो तुम नहीं बन पाई, एटलीस्ट उसे तो अपने सपने पूरे करने दो। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी बेटी की तरह हो? क्या उसकी भी एक ऐसे इंसान से शादी हो जाए जो उसे प्यार भी ना करे, तो तुम्हारी बेटी के सपने पूरे हो, वो बस घर संभाले, चूल्हा संभाले? क्या तुम यही चाहती हो? क्या तुम यही चाहते हो कि वो भी तुम्हारी तरह बन के रह जाए, तुम्हारी परछाई बन के रह जाए? बोलो कि तुम अपनी बेटी को उस हालत में देख पाओगी? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? तो लक्ष्मी मम्मा कहती जस्ट शट अप, मेरी जो हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो, और मेरी बेटी की हालत की जिम्मेदार मैं नहीं बनूंगी, समझी तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोलती तो प्लीज़ अपनी बेटी पर रहम खाओ, और उसकी ज़िंदगी के साथ मत खेलो, उसके फ्यूचर के साथ मत खेलो। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं लक्ष्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम जानती हो मैं तुम्हारी कसम कभी नहीं तोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं तोड़ूंगी। ऐसे बोल के वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और तभी लक्ष्मी वापस अपनी मम्मा से बात करने के लिए रूम में आती है। वो देखते हैं कि उसकी मम्मा बैग से कपड़े निकाल के वापस रख रही थी। लक्ष्मी बोलती है ये क्या कर रही हैं आप? तो उसकी मम्मा कहती हम कहीं नहीं जा रहे। लक्ष्मी बोलती सच में? उसकी मम्मा कहती तुम्हारी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तुम एक काम करो, तुम जाओ कॉलेज जाओ। लक्ष्मी बोलती मम्मा आर यू सीरियस? हम नहीं जा रहे। उसकी मम्मा कहती हाँ हम नहीं जा रहे। लक्ष्मी बोलती मम्मा आप मुझसे नाराज़ हो क्या? आई एम सॉरी, मैंने आपसे बदतमीज़ी की, पर मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम रियली सॉरी मम्मा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मम्मा कहती हाँ ठीक है, वैसे मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, एक तुम ही तो हो मेरी ज़िंदगी में, तुमसे भी नाराज़ हो जाऊँगी तो फिर मेरे पास बचेगा ही कौन बात करने के लिए। लक्ष्मी अपनी मम्मा को हक कर लेती है, फिर से सॉरी बोलती है, थैंक यू भी बोलती है, और फिर भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। वहाँ लिली बैग उठा के जाने लगती है। तभी लक्ष्मी उसका हाथ थामते हुए कहती है कि अकेली जाओगी? हाँ, मेरे लिए वेट भी नहीं करोगी? लिली बोलती है आपके लिए वेट क्यों करूँ, अब तो जा रही हो ना। तो बोलती अरे मैं कहीं नहीं जा रही, हम साथ में कॉलेज जा रहे हो कि बस मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज करके आती हूँ। तो वो कहती अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, कहाँ चेंज करके आती हूँ, आप तो मम्मा के साथ जा रही हो। लक्ष्मी बोलती मैं मम्मा के साथ नहीं जा रही, मैं उनके साथ कॉलेज जा रही हूँ, बस 5 मिनट में अभी आई। तो लक्ष्मी भाग के चेंज करने के लिए चली जाती है। जब चेंज करके आती है तो हल्का से अपने बाल सेट करने लगती है। लिली उसका हाथ थामते हुए कहती मुझे कुछ बताओगी, ये क्या चल रहा है? लक्ष्मी बोलती मम्मा से मैंने बात कर ली है, और मम्मा ने कहा है कि मेरी स्टडीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे। ये अब कॉलेज चले, लेट हो रहा है, चलो ना, चलो चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है। लिली बोलती ठीक है। और फिर वो लक्ष्मी बोलती हे जान इधर देखो, सब ठीक है, अब तो प्लीज़ कुछ मत सोचो प्लीज़। लिली बोलती मैं वो मेरा मतलब ठीक है चलते हैं फिर कॉलेज। लिखी बोलती गुड गर्ल। उसके बाद ये दोनों हाथों में हाथ थामते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही लोग कॉलेज पहुंचते हैं, क्लास में पहुंचते हैं, देखते हैं कि प्रोफेसर आई नहीं, और बच्चे आपस में बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत शोर हो रहा है। और शोर से लिली के सर में दर्द हो रहा था, उससे ज़्यादा शोर की आदत नहीं थी, तो ऐसे अपना सर पकड़ लेती थी, ओह ये मुझे बहुत इरीटेट कर रहे हैं। लिली ऐसे गुस्से से उठने लगती है सबको डांटने के लिए। लक्ष्मी उसका हाथ थाम देखी थी, जान हे इट्स ओके, वो सब इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करना सीखो ना, क्या इतनी बोरिंग हो गई हो। लिली बोलती शोर से मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या इंजॉय करूँ मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो लिली उठ के फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और तभी दिया मौके का फ़ायदा उठा के लक्ष्मी के पास आके बैठती है। कहती और सुनाओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, तुमने उसकी क्लास लगाई, वो मेरे साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है? तुमने क्या सोच के सब अपना बॉयफ्रेंड बनाया? हाँ माना दिखने में अच्छा खासा है, पर वो उसका करैक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम समझते हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई मीन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी मुझे लाइन दे रहा था, एंड उसने तो मुझसे मेरा नंबर भी मांगा। मैंने देखो मेरे बारे में ऐसा वैसा मत सोचा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इट्स जस्ट कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे चेक करना चाह रही थी, और मैंने उसे अपना नंबर दे दिया, ठीक है, जस्ट ऐसे ही देखना चाह रही थी कि वो किस हद तक जा सकता है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्लीज़ गुस्सा मत करना, ओके? मैं तुम्हें चीट नहीं करी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं बस उसे देखना चाह रही थी। रुको मैं तुम्हें मैसेजेस दिखाती हूँ। लिखी होती है रिलैक्स, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। दिया बोती व्हाट, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसे ऐसे इतनी खुली छूट कैसे दे सकती हो? तुम एक बार मैसेज तो देखो।
लक्ष्मी बोलती है अरे पर दिया बोलती एक सेकंड मैं दिखाती हूँ। हाँ तो दिया ऐसे अपना मोबाइल निकालती है, वो मैसेज दिखा रही होती है और तभी पीछे से लिली आ जाती है। लिली बोलती है दिया तुम क्या दिखा रहे हो उसे, मुझे भी दिखाओ। तो दिया कि देखती है पीछे लिली और फिर कहती है लिली तुम, मुझे तुमसे बात करनी थी। ये देखो लक्ष्मी ने कैसा बॉयफ्रेंड बनाया है, इसके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो मुझ पर लाइन मार रहा था। देखो मैसेज पढ़ो उसके, मुझसे किस तरह बात कर रहा था, बात बात पे फ्लर्ट कर रहा था। मतलब लक्ष्मी तुम्हें हो क्या गया, लिली तुम ही से समझाओ, मेरी बात तो समझ नहीं रही है। तो लिली ऐसे गुस्से से लक्ष्मी की तरफ देखती है, दिया की तरफ भी देखती है और लक्ष्मी समझ जाती है कि अब लिली को गुस्सा आ रहा है। लक्ष्मी दिया को कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ओके आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था, ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड यार। वो तुम पे लाइन मार रहा है ना, तो ठीक है तुम्हें वो अच्छा लगता है तो तुम उसके साथ डेट पर जाओ, जो मर्जी करना करो, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, पर दोबारा मत बोलना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। दिया ऐसे लक्ष्मी को देखते हो कि क्या मतलब, तुमने तो कल बोला कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, एक ही दिन में तुमने ब्रेकअप भी कर लिया। लक्ष्मी बोलती ओ वो मेरा बॉयफ्रेंड कभी था ही नहीं, आई एम सिंगल, ओके आई एम स्टिल सिंगल। मैंने बस तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम मुझे बोरिंग ना समझो, और कोई बात नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ओके अब हम क्लियर है, थैंक गॉड अब हम क्लियर है। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के गहरी सांस लेती है और लिली जो है वो गुस्से से लक्ष्मी को घूरते हुए बाहर चली जाती है। लक्ष्मी बोलती ओ लिली लिली लिली, अब कैसे समझाऊंगी मैं लिली को। तो लक्ष्मी बाहर भागती है, लिली जा रही होती है, लक्ष्मी उसका हाथ थाम देती, जान 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 मेरी बात तो सुनो, देखो अब तो मैंने सब क्लियर कर दिया ना, मैंने उसे बोल दिया ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, प्लीज़ 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 मूड ख़राब मत करो। लिली बोलती हाँ तुमने ये भी बोल दिया कि तुम सिंगल हो। लक्ष्मी बोलती तुम्हें क्या बोलूँ, ओ ओ मैंने बोला कि मैं सिंगल हूँ, हाँ तो मैंने ठीक है तो बोला, अब मैं उसे कैसे बोल सकती हूँ कि मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, अगर बोलूँगी तो वो बोलेगी ना कौन है कहाँ है, नाम बताओ मिलवाओ, तो मैं क्या करती। लिली बोलती हाँ तो बोल देती ना कि मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, शर्म आती है क्या मेरा नाम लेते हुए। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़ फिर से स्टार्ट मत हो, ओके हम इस पर बात कर चुके हैं, मैं किसी को आपके बारे में नहीं बता सकती, इसलिए नहीं कि मुझे शर्म आती है, इसलिए कि मैं आपको खोना नहीं चाहती, और ये बात मैंने आपको 1000 बार बोली है, बार बार एक ही बात पे हम लड़ाई क्यों करते हैं। लिली बोलती ओह तो अब हम लड़ाई कर रहे हैं, मुझे तो लगा था हम सिर्फ बात कर रहे हैं। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़ रिलैक्स, इधर देखो मेरी तरफ, गहरी सांस लो ओके, और काउंटिंग करो 5 तक प्लीज़। लिली बोलती बाहर में गई यार काउंटिंग, मुझे कोई काउंटिंग नहीं करनी, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, मैं जा रही हूँ। तो लिली ऐसे बोल के गाड़ी में बैठने लगती है, तभी लक्ष्मी भी गाड़ी में आके बैठ जाती है, कहती है कि साथ में आई थी तो साथ में ही जाएंगे, अकेले तो आपको मैं भी नहीं जाने दूंगी। लिली बोलती प्लीज़ मुझे अकेले रहना है। लक्ष्मी बोलती जान आई एम सॉरी प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो। लिली बोलती फाइन मुझे कहीं नहीं जाना। तो लिली ऐसे बोल के कार से नीचे उतरती है और क्लास में आ जाती है। लक्ष्मी भी लिली के पीछे पीछे क्लास में आ जाती है, देखते हैं कि लिली क्लास में बैठी है और अब क्लास में प्रोफेसर भी हैं। तो लक्ष्मी जो है वो परमिशन लेती है अंदर आने के लिए, पर प्रोफेसर उसे डांट देती है कि तुम क्लास में इतनी लेट क्यों हो, ये तो वो। और लक्ष्मी नज़र नीचे चढ़ाए और कुछ भी नहीं बोल रही होती, प्रोफेसर उसे बहुत डांट रही होती है, और ये देख के लिली को गुस्सा आ जाता है। लिली अपनी सीट से उठती है और गुस्से से प्रोफेसर को घूरती है, प्रोफेसर उधर ही चुप हो जाती है और लक्ष्मी क्लास से बाहर जाने लगती है। लिली पीछे जाती है, लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हुए उसे वापस क्लास में लेके आती है और आके सीट पर बिठा देती है और खुद भी उसके पास बैठ जाती है। और इससे पहले प्रोफेसर कुछ बोले, लिली बोलती है कि क्या आप कुछ बोलना चाहती हैं। प्रोफेसर बोलती नहीं मैं वो कंटिन्यू करना चाहती हूँ अपनी क्लास। तो अटेंशन स्टूडेंट्स, तो ऐसे बोल के फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। लक्ष्मी की आँख में हल्का सा आंसू आ गया था प्रोफेसर की डांट सुन के, और ये देख के लिली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब लिली थोड़ा लक्ष्मी से नाराज़ भी थी, पर नाराज़गी में भी फिक्र करना थोड़ी छोड़ सकती थी, इसलिए वो अपनी पॉकेट से जो है वो टिश्यू निकालती है और लक्ष्मी की तरफ आगे करती है। लक्ष्मी उसके हाथ से टिश्यू लेती है और अपने आंसू पोंछती है। उसके बाद लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है कि अभी भी वो काफ़ी सैड है। तो लिली जो है वो लक्ष्मी के बैग में हाथ डालती है, पानी की बोतल निकालती है, ढक्कन खोल के लक्ष्मी की तरफ करती है। लक्ष्मी पानी पी के वापस लिली को देती है, लिली ढक्कन बंद करके बैग में रखती है और इसके बाद ये लोग स्टडी करने लग जाते हैं। ऐसे इनका एक लेक्चर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दिया कहते हैं कि चलो कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। लक्ष्मी मना कर देती है, मुझे भूख नहीं है। तो वो लिली बोलती है कि दिया तुमने सही कहा, कोई ब्रेकफास्ट करके नहीं आया, उसे भूख लगी होगी, उसे लेके जाओ और कुछ खिला दो। लक्ष्मी बोलती है कि मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं लगी और किसी को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दिया बोलती एक सेकेंड ये चल क्या रहा है। लिली बोलती है कि इसे बोलो चुपचाप जाके खाना खाए। लक्ष्मी बोलती ये क्यों बोले, खुद नहीं बोल सकती। हाँ लिली बोलती ओके फाइन चलो खाना खाते हैं, मुझे भी भूख लगी है।
लक्ष्मी बोलती तो उसके बाद ये तीनों जो है वो कैंटीन में आते हैं, साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और लिली जो है वो लक्ष्मी की तरफ देख रही होती है। लेकिन जब से लक्ष्मी लिली को देखती है, लिली नज़रें चुरा लेती है। दिया इन दोनों के बीच की हरकतें नोट कर रही होती है। वो तो पहले इन दोनों को बहुत क्यूट कपल की तरह देखती थी और अब इनकी क्यूट क्यूट हरकतें उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही थी। वो उसकी नज़रें तो बस इन्हीं दोनों पे ही थी। और उसके बाद लक्ष्मी को जो ही खांसी होती है, लिली तुरंत जब पानी उठा के उसे पिलाती है और फिर वापस अपनी जगह पे बैठ जाती है और नज़रें नीचे करके बस खाने लगती है। दिया इन दोनों को देख रही होती है। दोनों एक दूसरे से अभी भी डायरेक्टली बात नहीं कर रहे थे, पर इनडायरेक्टली एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। और उसके बाद ये लोग वापस क्लास में जाते हैं, क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं और तभी लक्ष्मी के हाथ से पेन जो है वो नीचे गिर जाता है। लक्ष्मी नीचे होती है पेन उठाने के लिए, तभी दिया भी नीचे हो जाती है पेन उठाने के लिए और लक्ष्मी जो है वो नीचे से लिली के हाथ पे हाथ रख लेती है। तो लिली लक्ष्मी को देखती है और लक्ष्मी एक कान ऐसे पकड़ के कहती है आई एम सॉरी। तो लिली वहीं पे स्माइल करने लग जाती है और कहती है इट्स ओके। उसके बाद ये दोनों वापस ऊपर बैठते हैं और स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्टडी के दौरान ये दोनों बार बार एक दूसरे को देख के अब स्माइल कर रहे थे। तो बस इन दोनों की छोटी सी नोक जोक इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो आपको आज की लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और देन टाटा, बाय बाय।